हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोडमास के बारे में, जो मैथ में बेसिक है, जो बोडमास में अच्छे को भी मतलब घुमा देता है कि पहले ब्रैकेट करेंगे, कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कि पहले ऑफ का निशान होगा, कि पहले का निशान होगा, कि पहले बार का निशान होगा, पहले रेकरिंग पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो गौर से सुनेंगे, बशर्ते पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। जो भी बच्चे सुन रहे होंगे इसमें से, और इस बच्चे को जब पेन और पेपर लेकर के पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट कीजिएगा और उसको पेपर में लिख लीजिएगा। अगर पेपर में आप लिख लीजिएगा, उसके बाद एक बार रिवीजन कीजिएगा तो बोडमास आपके दिमाग में चिपक जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन को जब ब्रैकेट गुना मल्टीप्लाई भाग जब भी पड़ेगा तो आप कभी कंसेप्ट अगर बढ़िया रहा तो आप सीख जाइएगा, और जब सीख जाइएगा तो आप कभी भी अगर ब्रैकेट गुना मल्टीप्लाई जब आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है बोडमास में आप बोलिएगा कि सर वी तो एवरी करता है। वी का मतलब है वेन्यू यानी बार यानी रेकरिंग जो हम देते हैं, जैसे कि 2 - 5 रेकरिंग, जिसका मतलब है कि पहले इसका काम होता है, पहले रेकरिंग यानी वेन्युकुलम बार का पहले काम होता है, तब फिर मल्टीप्लाई भाग गुना इस सब करते हैं। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि वी क्यों दिए। वी का मतलब वेन्युकुलम बार, इसको कहते हैं हिंदी में रेकरिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे देखेंगे इसको। और ब्रैकेट में क्या चीज होगा, यानी कोष्टक कहते हैं, देखते हैं कि छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। तो इस तरीका से सजाया जाता है। पहले इस ब्रैकेट का काम होगा, फिर सेकंड में इस ब्रैकेट का काम होगा, और थर्ड में 3 ब्रैकेट का काम होगा, यानी बड़ी ब्रैकेट का काम होगा। और इस तरीका से क्वेश्चन भी इसके बारे में दिया है, जैसे कि सर इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। बोला ने काका क्रिया पीछे भाग तक मतलब जोड़ घटाओ, तो ऐसे कैसे, मतलब इसका मतलब हिंदी में ये बोडमास हुआ और इंग्लिश में इस तरीका से बोडमास हुआ। तो आप इसको गुना, पहले भागा है ना, तो पहले ऑफ का निशान होगा। ऑफ और का इक्वल होते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि पहले ये और ये मल्टीपल होंगे तो भाग लेंगे। तो कैसे इसको बनाएंगे सर, 6 डिवाइडेड बाई 6 बचे 30। इसका मतलब है कि 6/30, इसका मतलब 1/5। इस तरीका से इसका आंसर होगा। सेकंड का कैसे करेंगे, सेकंड का करेंगे काका क्रिया पीछे भाग। इसका मतलब है कि पहले, इसका मतलब है कि अगर जो का है, का पहले काम होगा, अब का तो नहीं है, तो इसका मतलब अब डिवाइड का काम होगा। डिवाइड अब इसका काम होगा, अब इसका काम होगा, तो ये ला रहे हैं, सॉरी ये ला रहे हैं इस जगह पे 6/6 इंटू 5, 6 से 6 कट गया, तो इसका आंसर 1 इंटू 5, ये आंसर 5 आ जाएगा। इस तरीका से आप सोल्व कीजिएगा। थर्ड का कैसे बनाएंगे सर, थर्ड का इस तरीका से बनाएंगे, जैसे में 5 डिवाइड इंटू ऑफ इंटू 5, तो आप इसको कीजिएगा 6 प्लस बड़ी ब्रैकेट दे दीजिएगा और 5, 1 इंटू ऑफ है तो पहले ऑफ का काम होगा, तब डिवाइड का काम होगा। तो 1 इंटू 5 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि 6 प्लस 5/5, 5 से 5 कट गया, इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप तीनों ब्रैकेट के बारे में बढ़िया तरीके से समझा भी दिया। अगर जो भी बच्चे अगर इसको समझ गए तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। उसके बाद में क्या कहता है, भाग, उसके बाद में गुना, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाओ। क्या इसका क्वेश्चन भी लिखा है? हाँ, इसका क्वेश्चन भी लिखा है। जैसे में सर, जैसे में देखिए इसके बारे में, बार के बारे में बात कर लिए हैं, ऑफ के बारे में बात कर लिए हैं। ऑफ क्या होता है, ऑफ आपका इक्वल होता है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझेंगे, इस जगह पे का दे दीजिएगा। तो इसको कैसे सोल्व करें, जैसे कि 7 प्लस, अब कुछ ही बोला काका क्रिया पीछे भाग, इसका मतलब है कि पहले का नहीं है तो पहले डिवाइड का काम होगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे सर, 4/2 -1, अब 2 से 2 काट दीजिएगा तो 7 प्लस 2 -1। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले प्लस वाला को पहले प्लस में ऐड किया जाता है, तो 7 अधू 9, 9 - 1 इक्वल टू 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं, अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कीजिएगा, फिर आंसर मिलाएगा। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कैसे हम बना रहे हैं उसके बारे में भी उसको भी देखिएगा। 7 प्लस, अब देखिएगा 4, अब कहते थे कि पहले अब डिवाइड मार देते थे। देखिए इस जगह पर क्या की कि पहले डिवाइड था तो पहले डिवाइड का काम किए, लेकिन पहले बार का काम होता है। पहले आप देखे होंगे कि v यानी v से पहले b का यूज किया था, इसका मतलब है कि पहले बार का काम होगा। तो डिवाइड 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 7 प्लस
4y1 इक्वल टू 7 प्लस, अगर 4 से 1 से डिवाइड मारिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही रहने वाला, प्लस 4। देखिए 11। क्वेश्चन एक ही है, टाइप में लग रहा है कि एक ही है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा ना तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, 8 प्लस 9। पहले इस तरीके से इसको लिख लेंगे। या बताया कि पहले गुना का काम होगा, यानी का काम पहले रेकरिंग का काम होगा 3। अब ऑफ दे तो ऑफ दे दीजिए इस जगह पे, और इसका मतलब पहले रेकरिंग दिया है तो पहले रेकरिंग का, उसके बाद में गुना का, उस रेकरिंग के बाद डिवाइड का काम होगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई का काम होगा। तो देखिएगा पहले इसका रेकरिंग का काम होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 इसका मतलब ऑफ है ना, पहले ऑफ का काम, तो ऑफ का मतलब मल्टीपल ही होता है, लेकिन का भी मतलब मल्टीपल ही होता है। तो आप समझिएगा कि पहले ये दोनों का काम होगा, यानी ये दोनों का काम होगा, तब फिर डिवाइड का काम करेंगे। तो 8 प्लस 9, अब कुछ होगा 6 × 18, इसको 6 × 18 गुना तो बोले पहले भाग होता है, नहीं ये ऑफ है, तो ऑफ मतलब गुना या भागा, यानी इसका पहले काम करेंगे तब फिर इधर काम दूसरा कंडीशन में फिर इधर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। फिर 18 प्लस 9y18 कैसे करेंगे, 1/2। अब 8 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, अगर एलसीएम भी नहीं आता होगा तो आप छोटे-छोटे वीडियो देखिएगा। तो 8 दूनी 16 प्लस 1 इक्वल टू 17/2, ये आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपका बोर्ड मास बनकर तैयार हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट आप हमको, अगर मेहनत आप मेरी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हाँ बेस्ट था या नहीं बेस्ट था, दोनों आप राय दे सकते हैं। उसके बाद में फिर छोटी छोटी वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड मास और भी बहुत सारा कंडीशन होता है कि कैसे आप पहले आप ब्रैकेट नहीं किया तो बड़ा वीडियो बनाएंगे तो बच्चे नहीं देखते हैं, तो छोटा छोटा वीडियो में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम जो भी छोटे छोटे वीडियो डालते रहेंगे तो आप देख के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आगे की ओर बढ़ने का मतलब जो भी आपको मैथ में प्रॉब्लम आता है उसको ये धीरे धीरे दूर करेगा। बोर्ड मास बहुत बड़ा मार्जिन होता है कोई भी मैथ बनाने के लिए। अगर ये नहीं है तो आप कितनों मैथ बनाते रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आपका बोर्ड मास क्लियर नहीं है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।